दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, एक टैबलेट होती है वियाग्रा या विगोरा 50 या 100 या मैन फोर्स या सुहागरा, कई नाम से ये सेक्स गोली आती हैं। या दूसरा आता है टेडालाफिल आती है, जो कि मैगेलिस, फॉर्जेस्ट, टैजल, कई नाम से आती हैं। ये सारी दवाएं बॉय के अंदर, मैन के अंदर नपुंसकता के समस्या में, लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए काम आती है। पर दुर्भाग्य क्या है कि समाज में इसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। बड़े जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर या अदर जो डॉक्टर जो कि हमारे एमबीबीएस साइड से नहीं होते हैं, इसके बारे में गलत धारणा बना देते हैं कि इससे किडनी ख़राब हो जाएगी, इससे लिंग की नसें ख़राब हो जाएंगी, तुम इसके बाद आप सेक्स द्वारा हमेशा ख़राब हो जाएगा। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो देसी डॉक्टर चाहते हैं कि वो लड़का जो है या मैन अंग्रेजी डॉक्टर पर न जाए। पर आप जान लो, सब लोग, वो लोग भी क्या होता है कि अपनी दवाओं में पीस के वियाग्रा या ये मिला के भेजते हैं। तो जो मेडिकल साइंस में क्या, जो ये वियाग्रा होती है या विगोरा 50 या जो मैनफोर्स 50 है, इसके अंदर सॉल्ट होता है, उसका नाम है सिल्डेनाफिल। आप दिखाता हूँ मैं आपको। होता है वो होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। ये करता है क्या है कि जब हम खाते हैं, इसको गोली खाते हैं यहाँ पे, तो ये जब आप खाते हो तो ये आपके लिंग के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जो लिंग नसें हैं उनको ये फैला देता है, जिससे लिंग में ब्लड फ्लो, जब नसें मोटी जाती है तो खूब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे लिंग में कड़ापन आ जाता है। ये लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ाने के साथ साथ ये बॉडी के अन्य भागों में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इस दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो यहाँ भी बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है दिमाग के अंदर, जिससे आपको सिर में चक्कर आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आपको थकान हो सकता है, चेहरा लाल हो सकता है, चेहरा आपका लाल हो सकता है। कभी कभी आँखों के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जैसे आँखों के अंदर कभी कभी आपको नीला दिख सकता है, नीला, ऐसा लगता है नीला दिख रहा है। पर ये सारी साइड इफ़ेक्ट 4 घंटे बाद ठीक हो जाती हैं। नाक के अंदर ये कभी कभी कंजेशन बढ़ा देता है, नाक लगता है कि नाक पानी आने लगता है, नाक बहने लगता है, नाक बंद होने लगता है। पेट के अंदर एसिडिटी कर देता है, पेट में जलन करता है या डायरिया करता है, डायरिया, दस्त होता है। दिल के अंदर जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो दिल तेज़ धड़कता है, हार्ट बीट फील होता है, आपको सीना भारीपन लग सकता है। पर ये जान लीजिए, ये आपके क्या नाम की वियाग्रा से हार्ट अटैक नहीं होता है। पर हाँ, कोई हार्ट का मरीज़, कुछ गोली आती है नाइट्रेट, जैसे कि ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या सॉर्बिट्रेट, जो जीभ नीचे रखते हैं हार्ट के मरीज़, और कोई मरीज़ नाइट्रेट खा रहा और प्लस ये उसका वियाग्रा खा लेगा तो बीपी को बहुत लो हो जाएगी। नॉर्मली अधिकांश लोग के जो वियाग्रा होती है ब्लड प्रेशर कम करता है। ये देखा है नॉर्मल लोग के अंदर 2 से लेकर 4 मिलीमीटर बीपी कम करता है। लोग सोचते हैं कि बीपी बढ़ाता है, ऐसा नहीं, बीपी कम करता है। बेसिकली जब ये अमेरिका में स्टडी हुई थी, पहले ये जो दवा खोज हुई थी, तो पहले ब्लड प्रेशर कम के लिए दवा इसको खोजी की जा रही थी। उस दौरान जब ब्लड प्रेशर के जब रिसर्च किया जा रहा था, देखा मरीजों ने कंप्लेन किया कि उनका लिंग में कड़ापन बढ़ गया, तो बाद में इसको सेक्स के लिए यूज किया गया। तो ये जो है आपका, ये टेम्परेरी जो साइड इफ़ेक्ट हैं करीब 4 घंटे रहते हैं। 4 घंटे बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि, तो पहली बात कि हार्ट का मरीज़ या कोई मरीज़ को ले सकता है, अगर आप वो नाइट्रेट नहीं खा रहे तो ले सकता है, और बीपी लो नहीं तो ले सकता है, क्योंकि बीपी 2 मिलीमीटर कम करता है। बाकी हर मरीज़ को ले सकता है अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के, कि कोई हार्ट के मरीज़ को कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अब क्वेश्चन होता है कि बड़े गलत धारणा कि इसे गुर्दे खराबी नहीं होता है, हार्ट खराब नहीं होता है, लिंग नसें खराब नहीं होती है। पर हम अक्सर लड़के आते हैं, यंग लड़के आते हैं कि उन्होंने अपना सेक्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने वियाग्रा खाई, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बार
बिना गोली खाए गए तो अच्छा नहीं हुआ, या कभी गोली खाकर गए तो एक दिन अच्छा नहीं हुआ, तो उन्होंने डोज बढ़ा ली। उन्होंने पहले 50 लेते थे, 100 लेने लगे, 100 लिए, उससे भी कभी अच्छा हो कभी नहीं हुआ, तो 200 भी खा ली किसी ने, गलत है जबकि। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आप जान लो, एक बीमारी कहलाती है, उसे बोलते हैं कभी कभार फेल्योर। क्या बोलते हैं? कभी कभार फेल्योर। इसे इंग्लिश बोलते हैं रैंडम फेल्योर। हर आदमी कभी थका है, बिजी है, टेंस है, गर्मी, पसीना, मूड नहीं है, कभी कभी फेल होता है। पर जहाँ सेक्स मरीज एक बार फेल होता है वो डर जाता है, लगता है वियाग्रा ने नुकसान पहुँचा दिया, क्योंकि लोग सुन रखा है नीमों के मुँह से कि अंग्रेजी दवा नुकसान पहुँचाती है, वो डर जाता है। और डरने के बाद जब भी वो हैंड प्रैक्टिस करता है, सेक्स जाता है, वो डरते हुए जाता है कि मेरे नसों में खराबी आ रखी है, देखता हूँ कि मेरा होता नहीं होता है। तो अब जब भी जाता है वो चेक करता है कि उसका खड़ा हो रहा या नहीं, तो वो एंजॉय कम कर रहा और डर ज़्यादा रहा। तो जब एंजॉय कम करो तो कड़ापन कम आएगा, और डरोगे तो स्ट्रेस केमिकल ब्लड फ्लो को एड्रेनलिन कम कर देता है, इसलिए लिंग में कड़ापन नहीं आता है। जब डरने लगते तो लिंग एकदम स्ट्रेस केमिकल वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं, लिंग छोटा सिकुड़ जाता है और मन डरा जाता है। तो जब लिंग सॉफ्ट रहने लगती हैं, छोटा हो जाता है, डर के मारे रात खड़ा नहीं होता है, तो मरीज धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, उसको टाइट होना बंद हो जाता है। फिर जितने नीम हकीम, देसी डॉक्टर डरा देते हैं, तुमने हैंड पैड नस खराब हो गया, तो दवा से नस खराब हो गया, वो दवा देते हैं, वो भी वियाग्रा मिल पीस देते हैं, उससे थोड़ा कुछ खड़ा होता है, टेम्परेरी खड़ा हो जाता है। और जहाँ छोड़ते हैं फिर नहीं खड़ा होता है, तो उनके मन में डर बढ़ता जाता है। तो आप सब जान लो कि अगर आप हार्ट के मरीज नहीं हैं तो कितना भी इसका डोज होता है 25 mg से लेकर 100 mg डेली खाने से भी हार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, गुर्दे को नुकसान नहीं पहुंचता है, आंतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये आपके लिंग में खून दौरान बढ़ाने की दवा है। जो दवा लिंग में खून दौरान बढ़ाती है वो नस खराब कैसे कर सकती है? पूरी दुनिया में मेडिकल स्टडी में नॉट इवन सिंगल केस रिपोर्ट है कि इस गोली खान से लिंग में कड़ापन घटा है। अगर किसी लिंग घटा है तो डर के मारे घटा है। और ठीक कैसे होगा? असल ये सारे नीम हकीम उन्होंने डराया है, वो चाहते कि मरीज अंग्रेजी डॉक्टर बनना चाहे हमारे पास आए और को अपना पुड़िया में पीस पीस के खिलाते रहें, पैसा बनाते रहें। तो आप निश्चिंत होके, भाई देखो वियाग्रा इलाज तो नहीं है। अगर किसी को मान लीजिए में कड़ापन कमी, तो वियाग्रा टेम्परेरी इलाज है, दवा खाओगे काम चलेगा, जड़ से ठीक नहीं होगा। परमानेंट क्योर के लिए पहले अपने कारण जानिए, कारण क्या है, आखिर कड़ापन कम क्यों हो रहा है? क्या आपके हार्मोन की कमी है, आपका लिंग में खून दौरान कमी है, आपका ये ब्रेन में सेक्स सेंटर कमी है, या मानसिक है, या किसी और दवा की वजह से, आपकी बीमारी की वजह से? उसको रोग डायग्नोज करके टेस्ट करके फिर उसका इलाज कराइए। और फिर 4-5 महीने इलाज करने के बाद आप जब ठीक हो जाओगे तो बाद में आपको सेक्स थेरेपी लेनी पड़ेगी आपको। अक्सर लड़के कहते हैं कि दवा खाने पर टाइट हो, छोड़े फिर नहीं होता है, उसके लिए आपको सेक्स थेरेपी लेनी पड़ेगी जिससे आपको फियर घट जाए। क्योंकि जिस दिन दवा छोड़ते हो मन कहता है आज दवा नहीं खाई, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये डर के मारे आपका नहीं हो रहा। जब एक सेक्स थेरेपी कर लोगे तो आपका फियर ख़त्म हो जाएगा और आप परमानेंट ठीक हो जाओगे। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि वियाग्रा टाइप की दवाएं, सुहागरा टाइप की दवा, विगोरा, मैनफोर्स लिंग नस खराब नहीं करती हैं। कितना भी खा लो, आप अपना कुछ टेस्ट करा लो, उसके बाद डॉक्टर मिलकर दवा लो, अपना ब्लड फ्लो बढ़ाने दवा लो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने दवा लो, कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज लो, लेकिन दिमाग बैठाना पड़ेगा। और तुम दिमाग बैठा लियो कि नस खराब हो गया तो कभी ठीक नहीं पाओगे। सारे नीम हकीम डरा के आपको कॉन्फिडेंस गिराते हैं। उन्हें पता है जितना मरीज डरेगा उतना पैसा देगा, इसलिए आपको डराते हैं।
अब किसी अंग्रेजी डॉक्टर पूछ लो, कोई नहीं बोलता कि नुकसान करता है। किसी अच्छी वेबसाइट देखो, सिल्डेनाफिल वियाग्रा से नसें खराब नहीं हो, तो हर जगह लिखा हुआ है। तो आई होप वीडियो देख करके आपको नॉलेज मिलेगा, आपको डर घटेगा और आप समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।